Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about corrosion and tarnish, one of the basic and most important property in metallurgy and dental material. So let's start the video. अच्छा, what is tarnish? देखो, tarnish is a surface discoloration on a metal due to formation of hard and soft deposits, for example sulfides and chlorides. देखो यहाँ पर सरफेस डिस्कलरेशन है, ओनली सरफेस डिस्कलरेशन हमारे पास हो रही है टार्निश में. किस वजह से हो रही है? ड्यू टू डिपॉजिट्स. हमारे पास डिपॉजिट्स होंगे मटेरियल में या मेटल्स में, इंटरनल्स कोई चेंजेस नहीं होंगे, इंटरनल डिटोरिएशन नहीं होगा. जो मेटल का केमिकल कंपोजिशन है, जो उसका आर्किटेक्चर आप कह ले, वो वही रहेगा. जस्ट डिपॉजिट होंगे लाइक सल्फाइड्स एंड क्लोराइड, दे आर मोस्ट कॉमनली डिपॉजिट्स. मेटल पर सिर्फ डिपॉजिट्स होंगे जिसकी वजह से सरफेस डिस्कलरेशन होगी, उसको हम टार्निश कहते हैं. टार्निश डज नॉट कॉज डिटोरिएशन ऑफ द मटेरियल. देखो, सरफेस चेंजेस दो वजह से हो सकते हैं. या हमारे पास सुपरफिशियली कुछ डिपॉजिट हो जाए, या मेटल में इंटरनल कंपोजिशन चेंज हो जाए जिसकी मैनिफेस्टेशन एज अ कलर चेंजेस हमारे पास अपीयर हो जाए. यहाँ पर क्या होता है? टार्निश में ओनली डिपॉजिट्स हमारे पास सरफेस पर स्टिक कर जाते हैं और सरफेस डिस्कलर हो जाता है. इंटरनली हमारे पास मेटल सेम रहता है. It can be easily removed from the surface by polishing. It is a process by which a metal surface become dull or discolor. देखो, discoloration और dull जब हमारे पास एक metal हो जाए और only surface superficially, this will be tarnish. देखो, ये हमारे पास एक metal है. ये इंडस्ट्री में वायर्स भी हो सकते हैं. जो मेटल टार्निश कर सकते हैं तो वो फिर इस तरह पेयर होंगे. अब ये इंटरनली इसका कंपोजिशन और इसका जो स्ट्रक्चर है ये इससे सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सुपरफिशियली डिपॉजिट्स हो गए हैं, तो ये क्या है? टार्निश है. इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, जस्ट डिपोजिशन हो रही है, जस्ट सरफेस डिस्कलरेशन हो रही है. अच्छा, अब कोरोजन क्या है? देखो, कोरोजन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन मटीरियल एंड इट्स एनवायरनमेंट. Usually refers to metal in which deterioration of metal is caused by the reaction with its environment. यहाँ पर सरफेस डिस्कलरेशन का कोई बात नहीं है, लेकिन लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कोरोजन और टार्निश को. ये एक केमिकल रिएक्शन है बिटवीन मटेरियल एंड इट्स एनवायरनमेंट. ये मटेरियल जब इंटरेक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो सरफेस चेंजेस भी हो सकते हैं, कलर चेंजेस भी हो सकते हैं. तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोरोजन में जो टार्निश के मैनिफेस्टेशंस है वो हो सकते हैं. मतलब इस बात का क्या है? ये दोनों मेटल फॉर एग्जांपल जब केमिकल रिएक्शन करेंगे मटेरियल विद एनवायरनमेंट, तो सरफेस में भी सरफेस चेंज हो जाए. लेकिन ये क्रूशल नहीं है कि हर दफ़ा हमारे पास सरफेस ही चेंज हो जाए. हमारे पास कोरोजन, एक बॉडी में कोरोजन हुआ होगा, लेकिन उसके सरफेस में फिर भी चेंजेस नहीं आए होंगे. तो ये कोरोजन का बेसिक कंसेप्ट है. कोरोजन इज अ टर्म विच स्पेसिफिकली कैरेक्टराइज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड एलाइज. देखो, केमिकल रिएक्टिविटी है, यहाँ पर कलर की कोई बात नहीं हो रही, लेकिन कलर मोस्टली चेंज होता है. लेकिन जो बेसिक यहाँ पर जो कीवर्ड आप कह ले वो क्या है? केमिकल रिएक्टिविटी. मेटल एंड एलाई आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड मेनी कोरोजन प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. देखो, कोरोजन के मुख्तलिफ टाइप्स है, मुख्तलिफ मेकेनिज़म से होता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन यहाँ पर जो मेजॉरिटी और अपरेंटली किस चीज़ से होता है? सेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे सेट होता है ये मैं डिटेल में पढ़ने वाला हूँ. टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कोरोड कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पार्शियल और कंप्लीट डिसोल्यूशन अकर. देखो, एक कोरोजन है, कोरोजन के रिजल्ट पे क्या होगा? डिसोल्यूशन भी हो सकता है, डिस्कलरेशन भी हो सकता है. किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मेटल का, मटेरियल का नहीं, मेटल का. वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर करता है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टाइप है कि इसमें मैं डिटेल में नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर हम डेंटल मटेरियल पढ़ रहे हैं. लेकिन जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसमें कोरोजन उतना ज़्यादा होगा. मेटल आर मोर ससेप्टेबल टू कोरेसिव अटैक ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रो है और केमिकल है. मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी भी होती है और केमिकल्स इन्वायरमेंट में होंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हमारे पास हो सकते हैं, इसलिए मेटल्स मोर ससेप्टेबल है टू कोरोजन. अच्छा, कंडीशन अंडर विच एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बी सेट अप in mouth involves presence of two or more metals of different electrode potential and a suitable electrolyte.
सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में माउथ में क्या है आपको पता है, सिलाइवा है। अच्छा, डिफरेंट इलेक्ट्रोड, अगर किसी इमलगम में हमने डिटेल से पढ़ा है, इमलगम क्या है, एक मेटालिक रिस्टोरेशन है। अगर हमने एक अपर जाय में मेटालिक रिस्टोरेशन गोल्ड की हुई है और लोअर जाय में हमने एमलगम की हुई है, तो दो डिसिमिलर मेटल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेवलप होगा। एमलगम और गोल्ड में से एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसमें कि हमारे पास एनोड होगा वहाँ पर कोरोजन होगा, जो कैथोड होगा वहाँ पर कोरोजन नहीं होगा। तो ये मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, सिलाइवा है, और मेटल्स कौन से हैं, डिफरेंट रिस्टोरेशन है। तो माउथ में इसलिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही सीवियर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ड्यू टू कोरोजन। Saliva and tissue fluid are good electrolyte. Two metal may be derived from the restoration constructed from different metals and alloys are from areas of different composition with one restoration. ये अब मुख्तलिफ टाइप्स की ओवरव्यू दी जा रही है। ये मुख्तलिफ टाइप्स हर एक को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेटालिक वाला भी, ये जो हमारे पास कंसनट्रेशन वाला भी, ये मैं डिटेल में आने कोरोजन के टाइप में आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एमल्कम वाले एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है। More homogeneous the distribution of metal atom within inlay, less tendency there is for corrosion to occur. अगर हमारे पास दो मेटालिक रिस्टोरेशन सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर जो कोरोजन के टेंडेंसीज होंगे वो कम होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक माउथ में दो मेटालिक रिस्टोरेशन है, फॉर एग्जांपल गोल्ड के है, तो वो तो मेटालिक है लेकिन उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है, तो कैटाइन और एनाइन की जो कोई प्रोवाइड ही नहीं करेगा। कैटाइन और एनाइन तो तब प्रोवाइड होंगे जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। तो इसलिए जब हमारे पास सेम मेटालिक रिस्टोरेशन होंगे, ख्वाह वो मेटालिक रिस्टोरेशन ही है लेकिन कोरोजन कम होगा या सिरे से होगा ही नहीं। तो यही बात यहाँ पर डिस्कस हो रही है। क्रोमियम इज इंक्लूडेड टू इम्प्रूव कोरोजन रेजिस्टेंस। ये क्रोमियम मैंने मेटालर्जी में गोल्ड में भी बताया है, ये मैंने बेस मेटल एलाई में भी कहा है, ये मैंने पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल में भी मैंने कहा है। क्रोमियम का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैसिवेटिंग इफेक्ट वाला। तो इसलिए आप कोरोजन को यहाँ पर सीख ले, फिर हर चैप्टर में अलग डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी। इट फॉर्म अ लेयर ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड विच प्रोटेक्ट मेटल और एलाई फ्रॉम फर्दर डिकम्पोजिशन। देखो क्रोमियम करता क्या है, ये हमारे पास एक मेटल है, फॉर एग्जांपल ये मेटल है, मैं इसको सरफेस पर मैं क्रोमियम अप्लाई करूँगा, ये मेरे पास एनवायरनमेंट का जो रिएक्शन से हो रहा है, तो क्रोमियम खुद तो कोरोड हो जाएगा, खुद तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगा बाय इटसेल्फ, बट विल प्रोटेक्ट द इनर बल्क फ्रॉम कोरोजन। सो दिस इज कॉल्ड पैसिवेटिंग इफेक्ट। ये मेटल क्या हुआ, पैसिव हुआ, रिएक्टिविटी इस केमिकल एनवायरमेंटल एजेंट के साथ शो नहीं हुई और कोरोजन हमारे पास इनहिबिट हुआ। तो क्रोमियम जब पैसिवेटिंग इफेक्ट में, ये बात याद रखो कि क्रोमियम खुद हमारे पास कोरोड हो जाएगा, सीवियरली कोरोड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगा, लेकिन इंटरनल बल्क को प्रोटेक्ट करेगा। देखो ये हमारे पास कोरोजन है, यहाँ पर सरफेस डिस्कलरेशन हुई है, डिसोल्यूशन भी हो सकती है। अब ये जो सरफेस डिस्कलरेशन है ये इंटरनली इस मेटल में चेंजेस भी आए हैं, केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, इस वजह से ये सरफेस डिस्कलरेशन आए हैं। ये हमारे पास नॉन कोरोडेड है। ये हमारे पास जो इम्प्लांट है, इम्प्लांट में मैंने डिटेल से डिस्कस किए हैं, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। इम्प्लांट्स में ये हमारे पास क्या है, कोरोजन हुई है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड सीवियर पेन इससे राइज हो सकता है। सो ये क्या है, कोरोजन है। ये सब सिर्फ सरफेस डिस्कलरेशन नहीं है, केमिकली इसमें चेंजेस भी आए हैं। सरफेस जो स्ट्रक्चरल डिटोरिएशन है वो भी हमारे पास अकर्ड हुई है। अच्छा, काजेज ऑफ टार्निश एंड कोरोजन। देखो टार्निश और कोरोजन के रीजन मैंने एक साथ इसलिए लिखे कि दोनों कंफ्यूजिंग है। अगर अलग अलग मैं लिखूंगा तो फिर आपको कंपेयर करने में आप कह ले डिफ्रेंशिएशन मुश्किल होगा, तो मैंने इसलिए एक स्लाइड में ये लिखे है। देखो tarnish cause formation of hard deposit which lead to calculus and soft deposit which is turn lead to plaque। देखो वही बात है, अगेन एंड अगेन वो बात हो रही है कि हमारे पास डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ प्लेक भी हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलस भी हो सकते हैं, सॉफ्ट डिपॉजिट भी हो सकते हैं, हार्ड डिपॉजिट भी हो सकते हैं, सल्फाइड भी हो सकते हैं, क्लोराइड भी हो सकती है, लेकिन जस्ट सुपरफिशियल डिपॉजिट्स है। ये किसकी रीज़न है, काज है टार्निश की। अच्छा, डिस्कलरेशन कम्स थ्रू आयरन्स एंड मरकरी कंटेनिंग ड्रग्स, फूड डिब्राइज एंड पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये सब जो है ये डिपॉजिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ पिगमेंट के फॉर्म में है, कुछ डिब्रीज के फॉर्म में है, कुछ ड्रग्स के फॉर्म में है, कुछ आप कह रहे प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, डिपॉजिट्स है। तो ये क्या है, टार्निश है। ऑक्साइड, सल्फाइड, क्लोराइड फिल्म्स आर आल्सो कैन आल्सो काज
टार्निश। वही बात अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। कोरोजन अकर बाय द एक्शन ऑफ एसिड। देखो यहाँ पर एक्शन हो रहा है एसिड का। एसिड जब आएंगे तो आप बता रहे वो पेनेट्रेशन करेगी, जब पेनेट्रेशन करेगी तो इंटरनल जो बल्क है वो चेंज होगा। मॉइस्चर जब आएगा तो मॉइस्चर क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेवलप करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो जब डेवलप हो जाए तो फिर इनोड फार्मेशन करेगा। जब इनोड फार्मेशन होगी या कैथोड फार्मेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होगा क्रिस्टल से तो क्रिस्टल में चेंजेस आएंगे। तो वही बात है। एटमॉस्फेरिक और सेंट्रल केमिकल्स भी हमारे पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिपॉजिट्स की बात नहीं है। केमिकल्स यहाँ पर भी हो सकते हैं। सल्फाइड क्या है, केमिकल है। क्लोराइड भी एक केमिकल है, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स है। यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड है एंड पेनेट्रेटिंग एजेंट्स आप कह ले। इट स्पेसिफिक पीएच फास्फोरिक एसिडिक एंड लैक्टिक एसिड प्रमोट कोरोजन। देखो एसिड से ये पेनेट्रेशन करेंगे, मैंने पहले भी कहा, तो इसलिए ये हमारे पास कोरोजन काज करेंगे, ना कि टार्निश। अगर ये डिपॉजिट के फॉर्म में आ गए तो ये फिर क्या करेंगे, डिपॉजिट। ये तो खुद डिपॉजिट को सॉल्व कर रहे हैं, यानी तो डिपॉजिट को डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या है, कोरोजन काजिंग एजेंट। तो आपने इन दोनों काजेटिव एजेंट को डिफरेंशिएट करना है, कंफ्यूज नहीं करना।